गणित है कक्षा 12 की एनसीईआरटी है। प्रश्नावली 10.1 है। सदिश सदिश मतलब अध्याय जो 10 है वो सदिश बीज गणित है। पहला क्वेश्चन है उत्तर से 30 डिग्री या 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले तो ये हम सीखते हैं कि सदिश और अदिश होता क्या है। सदिश और अदिश, सदिश अदिश होता क्या है, सबसे पहले तो ये सीखते हैं। सदिश क्या होता है कि सदिश में परिमाण मतलब उसकी लंबाई या चौड़ाई, परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। तो सदिश होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। जबकि जो अदिश होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ परिमाण की। इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ खींचेंगे कुछ ऐसे ही। इधर मान लेता हूँ पूर्व है, इधर है पश्चिम है, ठीक, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण। इसका सेंटर हो गया मतलब केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर 0 ओ से इसको निर्धारित करेंगे। ये कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, मतलब उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर। कोई क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए उसके बाद उसको समझा जाए फिर उसका सलूशन होता है। तो उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, अब पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन मान लेता हूँ उत्तर से और पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर 40 किलोमीटर का विस्थापन बीच का होगा यही, उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री। यही इसकी P और O की जो बीच की दूरी है, P और O जो है यह तुम्हारा विस्थापन होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है ये भी बता दूं मैं। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की एक परिभाषा होती है छोटी सी, मैं लिख देता हूँ। किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं, किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच की अभिलंबवत दूरी जो होती है वही विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये होता है विस्थापन। किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो अभिलंबवत दूरी होती है उसे को हम विस्थापन कहते हैं। तो एक बिंदु उत्तर हुआ, दूसरा बिंदु पूर्व हुआ। उत्तर से 30 डिग्री, पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन। अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी मान लेता हूँ सेंटर यही है, तो 30 डिग्री पर यही इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है सदिश और अदिश राशियों को लिखिए। अब इसमें 5 राशि दे रखी हैं, इसमें से हमें सदिश और अदिश को अलग करना है कि सदिश कौन सी हैं और अदिश कौन सी है। पहला दे रखा है समय कालांश, दूसरा है दूरी, तीसरा है बल, चौथा वेग और पांचवा कार्य। अब पहले पॉइंट में देखता हूँ समय कालांश। समय मतलब ये है टी, जो समय होता है वो टी होता है। अब हम कोई भी वर्ग करें, कोई भी, चाहे इधर से करें और चाहे इधर से करें, तो हम दोनों ओर से कोई वर्ग कर सकते हैं। तो ये हो गई अदिश, ये तुम्हारी अदिश राशि, ठीक। अब आ गई दूरी। दूरी मतलब दो बिंदुओं की जो बीच की निश्चित दूरी होती है किसी निश्चित समांतराल में, वही दूरी होती है। दूरी होती क्या है, मैं दूरी पहले लिख देता हूँ। दूरी होती क्या है? किसी वस्तु या कण के द्वारा, किसी वस्तु या कण के द्वारा किसी
निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। ये दूरी है क्या, मैंने दूरी लिख दिया, किसी वस्तु या कण के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो दूरी, अब इस बिंदु से हम इस बिंदु की ओर जाएं या इस बिंदु से इस बिंदु की ओर आएं, अदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें दिशा निर्धारित नहीं है, चाहे दोनों ओर से, इधर से चले इधर की ओर, चाहे इधर से इधर की ओर चले, ये हो गई अदिश। अब थर्ड पे ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, इसका सेकंड का आंसर इधर से। थर्ड है बल। बल क्या होता है, F बराबर एम में, F बराबर एम में। F तो उसका ये बल होता है, M द्रव्यमान होता है, और जो A होता है ये रेखीय त्वरण होता है, ये रेखीय त्वरण होता है। और त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये फार्मूला होता है। तो वेग परिवर्तन की दर, अब इसमें वेग निर्धारित है कि किसी निश्चित समय अंतराल में जो होता है वही वेग होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो A तुम्हारी क्या होगी, ये सदिश है। तो F बराबर m में जो बल होता है, ये बल है, ये है सदिश राशि, क्योंकि इसमें रेखीय त्वरण लगा है, ये सदिश राशि होगी। थर्ड पॉइंट। अब चौथे आते हैं वेग। वेग मतलब क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेग बराबर दूरी बटे समय। यह भी तुम्हारी हो गई सदिश राशि, ये सदिश राशि। कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल तो तुम्हारा सदिश है, ये सदिश है, तो हो जाएगा कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, मतलब ये तुम्हारी अदिश राशि है।